हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष ठक्कर एंड वेलकम टू द कर्नलशाला। लास्ट लेक्चर में हमने AWS के ऊपर एक लिनक्स सर्वर क्रिएट किया था। आज हम लिनक्स की मेन टर्मिनोलॉजी एंड लिनक्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो लिनक्स सर्वर क्रिएट किया था उसको हमने स्टॉप कर दिया था क्योंकि बिल ना आए। तो अब हमको क्या करना है, उसको यूज़ करना है। यूज़ करना है तो हमको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम AWS की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। अभी मैंने बताया था कि उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, या तो गिटबेस पे जाएंगे या तो टर्मिनल में जाएंगे। गिटबेस और टर्मिनल में जाके हम क्या लिखेंगे, cd डाउनलोड्स और उसके बाद ssh-i हमने जो की पेयर का नाम दिया था वो, उसके बाद यूजर नेम एंड उसके बाद पब्लिक आईपी डालेंगे। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं और उसको कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। अभी सर्वर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे AWS मैनेजमेंट कंसोल। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है साइन इन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये अभी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल एड्रेस, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था तब हमने एक ईमेल प्रोवाइड किया था, वो ईमेल यहाँ पे डालना रहेगा। एक बार ईमेल डाल दिया उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक आए तो उसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था तब हमने एक पासवर्ड क्रिएट किया था, वो पासवर्ड यहाँ पे डालना रहेगा। और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने लिखा है वी सेंट एन ईमेल विथ अ वेरिफिकेशन कोड। सो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालना रहेगा। तो जाएंगे हम हमारे मेल के ऊपर। यहाँ पे दिख रहा है कि एक मेल आया है और ये वेरिफिकेशन कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और वेरीफाई एंड कंटिन्यू। तो हम हमारे अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अभी हमने हमारा जो सर्वर था वो मुंबई रीजन में बनाया था, तो यहाँ पे देख लेना है कि मुंबई रीजन में हम रहें। यहाँ पे जाएंगे EC2 के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टेंसेस में। आपको पता है हमने हमारा सर्वर का नाम लिनक्स दिया था और वो अभी स्टॉप है, तो उसको सिलेक्ट करना है। इंस्टेंट स्टेट के ऊपर क्लिक करना रहेगा और स्टार्ट द इंस्टेंस। विद इन 2 मिनट वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले गिटबेस या तो टर्मिनल ओपन करते थे और उसके ऊपर जाके हम लिखते थे cd डाउनलोड्स और उसके बाद हम ssh कमांड से कनेक्ट होते थे। ssh कमांड हम जब रन करते थे तब 3 चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट गिनते थे। कौन कौन सी? एक की पेयर का नाम, दूसरा यूजर का नाम एंड थर्ड IP एड्रेस। तो सबसे पहले जाते हैं टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे मैं टर्मिनल के ऊपर आ गया हूँ, तो हमारी जो की पेयर है वो डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cd एंड डाउनलोड्स, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे करेंगे ssh-i, की पेयर का नाम मैंने दिया था linux.pem। मेरे यूजर का नाम देखने के लिए मैंने बताया था हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि यूजर का नाम क्या है, EC2 यूजर एंड IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूजर का नाम EC2 यूजर @IP एड्रेस एंड एंटर दबाएंगे। यहाँ पे यस लिख देंगे और एंटर। यहाँ पे हम हमारे लिनक्स मशीन में कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हम एक बार कनेक्ट तो हो गए, बट ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं? जब हम SSH कमांड रन करते हैं तो लिनक्स सर्वर के ऊपर एक एप्लीकेशन रहती है जिसका नाम है टर्मिनल, जो क्या करता है, हमको एक कमांड लाइन इंटरफेस देता है जहाँ पे हम कमांड रन कर सके। जैसे कि विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट है, पावर सेल है, ऐसे ही लिनक्स सर्वर के ऊपर टर्मिनल एप्लीकेशन होती है जहाँ पे हम कमांड रन कर सके। तो जब हम SSH कमांड रन करते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो टर्मिनल हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एक सेल प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर हम कमांड रन कर पाए। सेल क्या करेगा,
जब हम कमांड यहाँ पे कमांड लिखेंगे तो कमांड को इंटरप्रेट करेगा, मतलब रीड करेगा और हमको एक आउटपुट देगा। चलो समझते हैं कि टर्मिनल एंड शेल है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टर्मिनल एक कमांड लाइन इंटरफेस है, मींस एक एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करती है शेल, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, लिनक्स कमांड रन करेंगे। तो शेल क्या है? शेल क्या करेगा, कमांड को एज ए इनपुट लेगा और हमको आउटपुट देगा। ये शेल कैसा दिखता है, मतलब ये शेल का प्रॉम्प्ट कैसा होता है? तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि शेल में सबसे पहले EC2 यूजर लिखा है, उसके बाद IP कुछ लिखा है और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये सब है क्या, चलो वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो EC2 यूजर लिखा है वो दिखा रहा है कि हम अभी कौन से यूजर से लॉगिन हुए हैं। अभी जो दूसरा पार्ट दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे मशीन का नाम क्या है, मतलब होस्ट नेम क्या है। और थर्ड चीज क्या दिखा रहा है कि अभी हम कहाँ पे है। जब हम विंडोज यूज करते हैं तो विंडोज में यहाँ पे ऊपर लिखा होता है कि हम अभी 30 पीसी के अंदर, लोकल डिस्क C के अंदर, यूजर के अंदर, हर्ष नाम की डायरेक्टरी के अंदर है। तो हमको लिनक्स के ऊपर कहाँ पे दिखाता है, ये सब यहाँ पे दिखाता है। अभी हम समझते हैं कि सेल के ऊपर कमांड कैसे रन करना है। तो कमांड का बेसिक सिंटेक्स कैसा रहता है, सबसे पहले कमांड का नाम होता है, उसके बाद ऑप्शंस रहते हैं और उसके बाद आर्ग्यूमेंट रहती है। एग्जाम्पल हम समझे तो ls कमांड क्या करता है, फाइल्स और डायरेक्टरीज दिखाता है। तो ls एक कमांड है, -l क्या है, एक ऑप्शन है, क्योंकि हमको एग्जाम्पल फाइल्स और डायरेक्टरीज की परमिशन भी देखनी है तो -l लिखना पड़ता है। और हर्ष क्या है, वो डायरेक्टरी है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर की हमको फाइल्स एंड डायरेक्टरीज देखनी है। तो ये कमांड का बेसिक सिंटेक्स रहता है। तो हम अभी थोड़े कमांड रन करते हैं और देखते हैं उसका आउटपुट। तो चलो रन करते हैं। तो सबसे पहला कमांड हम रन करते हैं whoami। whoami क्या करता है कि अभी हम कौन से यूजर से लॉगिन है वो डिस्प्ले करता है। तो एंटर करेंगे तो दिख रहा है कि हम अभी EC2 यूजर से लॉगिन है। दूसरा कमांड देखते हैं तो होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या करता है, हमारा होस्ट नेम मतलब मशीन का नाम डिस्प्ले करता है। तो मैंने बताया था कि सेल का सेकंड पार्ट क्या दिखाता है, हमारा होस्ट नेम दिखाता है। तो हम एंटर करेंगे तो दिख रहा है कि IP 172.31 कुछ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है बट थोड़ा कम दिखा रहा है। थर्ड कमांड हम देखते हैं PWD। PWD मतलब क्या है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है। जब मैं सेल समझा रहा था तब मैंने बोला था कि ये थर्ड पार्ट ऑफ सेल क्या दिखाता है, अभी हम कहाँ पे है, मतलब अभी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं PWD कमांड रन करता हूँ तो दिख रहा है /home/EC2 यूजर के अंदर हम है। तो अभी समझने की जरूरत नहीं है कि /home/EC2 यूजर बता रहा है और यहाँ पे टिल्ड साइन बता रहा है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। फोर्थ कमांड हम रन करते हैं डेट। तो डेट क्या प्रिंट करेगा, आज की डेट प्रिंट करेगा टाइम के साथ। अभी नया कमांड हम रन करते हैं कैल। कैल मतलब कैलेंडर, वो क्या करेगा, अभी करंट मंथ का कैलेंडर प्रिंट करेगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे मई मंथ का कैलेंडर दिख रहा है। एक कमांड है जिसका नाम है शटडाउन और init 0, मतलब दोनों में से कोई भी एक कमांड रन कर सकते हो, या तो शटडाउन या तो init 0, जिससे क्या होगा, हमारा जो इंस्टेंस मतलब वर्चुअल मशीन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा कमांड है रिबूट और init 6 लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, मशीन रिस्टार्ट हो जाएगा। या तो रिबूट लिख सकते हो या तो init 6 लिख सकते हो, बट अभी ये भी नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सब कमांड जितने भी हमने प्रैक्टिस किए वो कमांड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप रेफर कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 60 से 70% लिनक्स पूरा उसके ऊपर है। जो ये टॉपिक समझ गया तो लिनक्स में मास्टरी पक्की है। तो ये जो भी टॉपिक चला रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझना। तो चलो समझते हैं लिनक्स की फाइल सिस्टम हायरार्की। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि लिनक्स फाइल सिस्टम जैसे मैं समझाऊंगा ऐसे आपको यूट्यूब पे भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो दो टर्म को याद रखना है, एक होता है फाइल और एक होता है फोल्डर। यहाँ पे लिनक्स में हम फोल्डर नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं
कि जब आप लैपटॉप लेके घर पे आए थे तो उसके अंदर एग्जांपल सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स रहती है, यूजर्स नाम की डायरेक्टरी रहती है, तो ये सब आपने बनाया है क्या? नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लैपटॉप लेके घर पे आए थे तब बाय डिफ़ॉल्ट वो बना हुआ ही था। इट मीन्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन के ऊपर डाउनलोड होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट सम डायरेक्टरीज़ बनी हुई आती है। उसका कुछ पर्पस रहता है। ऐसे ही हमने लिनक्स इंस्टॉल किया है तो उसके ऊपर भी बहुत सारी डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं। उसका भी कुछ पर्पस रहता है। तो हम ये फ़ोल्डर कौन से होते हैं और उसका क्या पर्पस होता है वो समझ जाएँगे तो लिनक्स पूरा समझ आ जाएगा। तो चलो समझते हैं। लिनक्स फाइल सिस्टम को मैं एक मेरे एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा। जो याद रख दिया तो पूरा लिनक्स फाइल सिस्टम अपने हाथों में है। ये एग्जाम्पल आपको परमिशन मैनेजमेंट जब आएगा लिनक्स में तब भी आपको बहुत यूज़फुल होता है। तो ये एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले ऐसा समझो कि हमारा एक घर है। घर मतलब सी ड्राइव जैसे विंडोज़ में होता है, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल घर का है, तो हमको घर को समझेंगे स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी। मतलब जैसे विंडोज में सी ड्राइव से सब कुछ स्टार्ट होता है, लिनक्स में सब कुछ स्टार्ट मतलब अपना रूट क्या है? स्लैश है। स्लैश एक डायरेक्टरी है मतलब एक फोल्डर है, इतना याद रखना। अभी फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर है मतलब हमारे घर के अंदर बहुत सारे रूम हैं। उसमें से एक रूम हमारा फादर का है और हमारे फादर याद रखना रूट है। जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर रहता है, ऐसे ही लिनक्स में रूट एज अ एडमिन काम करता है। तो रूट की जो होम डायरेक्टरी मतलब रूट का अपना रूम क्या होता है? स्लैश के अंदर रूट डायरेक्टरी मतलब रूट फोल्डर। अभी फादर ने अपने बच्चों के लिए एक इंडिविजुअल रूम दिया है। वो इंडिविजुअल रूम कहाँ पे दिया है? स्लैश के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर अपने नाम से मतलब बच्चों के नाम से। एग्जाम्पल उनका बच्चा का नाम है EC2 यूजर, तो हो गया स्लैश के अंदर होम के अंदर EC2 यूजर नाम का फोल्डर बनेगा। अभी एक बात याद रखना, बच्चों का ये पर्सनल रूम है मतलब वो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं मतलब फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। घर के अंदर वो खाली देख सकते हैं। फादर की परमिशन के बिना यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ खाली देख सकते हैं। बट फादर सबके रूम में कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं, जैसे घर में रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही हमको एग्जांपल ये सर्वर को हमको वेब सर्वर बनाना है, डेटाबेस सर्वर बनाना है, ऐसे कुछ भी बनाना है तो उसकी को कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वो सब फाइल्स कहाँ पे रहती है? स्लैश ईटीसी के अंदर मतलब स्लैश के अंदर ईटीसी नाम का फोल्डर रहेगा जहाँ पे हमारी सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी। फिर जैसे हमारे घर में घड़ियाल होती है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है मतलब सर्वर के अंदर जो भी डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता है वो कहाँ पे रहेगा? वेयर के अंदर। आप एग्जाम्पल समझना चाहो तो लॉग्स रहते हैं। एग्जाम्पल समझो कि ये मेरा मशीन है, अभी मैंने लॉगिन किया, कल उठे के दूसरा कोई भी लॉगिन होता तो इसका लॉग्स पड़ेगा मतलब यहाँ पे लिखेगा कि हर्ष लॉगिन हुआ है, यहाँ पे लिखेगा कि EC2 यूजर लॉगिन हुआ है। तो ये सब लॉग्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जो भी चीज चेंज होती रहती है वो कहाँ पे रहती है? वेयर डायरेक्टरी के अंदर। अभी घर में बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो ओनली एंड ओनली फादर यूज करते हैं और बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो घर के सब सदस्य यूज करते हैं। एग्जाम्पल टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट सब लोग यूज करते हैं मतलब जो कमांड सब यूजर रन कर पाए वो कमांड कहाँ पे रहते हैं? बिन के अंदर रहते हैं। और जो कमांड ओनली एंड ओनली रूट यूजर ही रन कर पाए वो कहाँ पे रहेंगे? एस बिन के अंदर। अभी घर को चलाने के लिए कुछ मेन स्विच बोर्ड चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे सिस्टम को बूट करने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी फाइल्स चाहिए, तो वो सब फाइल्स कहाँ पे रहती है? बूट के अंदर मतलब स्लैश के अंदर बूट डायरेक्टरी मतलब फोल्डर रहता है। और बहुत सारी दूसरी भी डायरेक्टरीज होती है जो अभी हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लिनक्स यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए इतना चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रैक्टिकली हम ये सब डायरेक्टरी को देखते हैं। तो चलो हम जाते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो हम टर्मिनल के ऊपर आ गए हैं।
तो मैंने जब आपको पीडब्ल्यूडी कमांड सिखाया था तब मैंने बोला था ये क्या दिखाता है हमको, अभी हम कहाँ पे है, मतलब अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, कौन से फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्लैश के अंदर होम के अंदर EC2 यूजर की नाम की डायरेक्टरी में है। तो मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने बोला था कि EC2 यूजर कहाँ पे रहता है, स्लैश के अंदर होम के अंदर एज अ EC2 यूजर रहता है। अभी हम जाते हैं स्लैश के अंदर। स्लैश के अंदर जाने के लिए CD मतलब चेंज द डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी को चेंज करना है और कहाँ पे जाना है, स्लैश के अंदर मतलब हमारे घर के अंदर। तो मैंने बताया था घर के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज है, मतलब बहुत सारे फोल्डर्स है। हमको डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल्स और फोल्डर है वो देखना है, तो उसके लिए कमांड है ls मतलब लिस्ट फाइल एंड फोल्डर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी डायरेक्टरीज एंड फाइल बनी हुई है। तो मैंने वहां पे समझाया था एग्जांपल, वहां पे बूट रहेगा, /etc रहेगा, /var रहेगा, /root रहेगा। तो ये सब बाय डिफॉल्ट बनी हुई आई है, हम अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है। तो इसका क्या पर्पस है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अभी हमको बाहर निकल जाते हैं और फिर से आ जाते हैं यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे फिर से पीडब्ल्यूडी करेंगे तो हम आ गए हैं होम EC2 यूजर के अंदर। नेक्स्ट टाइम से हम फाइल फोल्डर कैसे बनाना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, वो सब कुछ जानेंगे। लिस्ट कैसे करना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर कैसे जाना है, वो सब कुछ समझेंगे। बट आज का जो वीडियो है, एक नहीं 2 बार समझना और फाइल सिस्टम हायरार्की को पूरा अंदर से समझ लेना, तो आपको जो भी कमांड मैं सिखाऊंगा वो बहुत इजी रहेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ ऑन कर्नल साला।